अनिल कुमार मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के साथ। वो क्या इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखते हैं, उनकी क्या राय है, चलिए उन्हीं से जानेंगे। अनिल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए एसवाईएल का मुद्दा फिलहाल एक बार फिर गर्म है और इस बार क्योंकि एसवाईएल जो है हरियाणा की जीत गया कि 2025 में एसवाईएल का पानी लेकर आएंगे हरियाणा में। हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में सियासत जो है वो गर्मा गई है। सुशील गुप्ता लगातार हरियाणा में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के का जो कुनबा है उसे बढ़ा रहे हैं। उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पर बात की, पंजाब में भी बात की, अभी हरियाणा में बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 2024 में उनकी सरकार बन जाएगी और 2025 में वो पंजाब से एसवाईएल का पानी लेकर आ जाएंगे हरियाणा के लिए, किस तरीके से देखते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी का जो आचरण है कि झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर करके वोट हासिल करना, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में किया, पंजाब में भी कहा था कि भाई हम बिजली फ्री देंगे, 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। और इसी तरह वो हरियाणा में भी ये चाहते हैं कि वे लोगों को झूठ बोलकर, अगर वो पानी 2025 में दे रहे हैं तो पहले क्यों नहीं देते। तो ये लोगों को झूठ बोलकर वोट लेने की एक उनकी मंशा है, लेकिन हरियाणा के लोग इनकी बहकाओं में आने वाले नहीं हैं। एसवाईएल कितना ज़रूरी सर? साउथ हरियाणा के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एसवाईएल दक्षिणी हरियाणा के लिए तो जीवन रेखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा एसवाईएल का दक्षिणी हरियाणा के लोगों को ही होगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी बने, ताकि हमारे दक्षिणी हरियाणा में लोगों को, किसानों को पानी मिले। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रयास हालांकि ये कहा जा रहा है कि किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक हरियाणा में अलग अलग सरकारें रही हैं सर। किस तरीके से देखते हैं सभी का प्रयास? और अभी मौजूदा सरकार आपकी है, 7 साल से हरियाणा में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के प्रयासों को किस तरीके से देखो, कांग्रेस के टाइम में काफ़ी लंबे समय तक ये राष्ट्रपति जी के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काफ़ी पेंडिंग रहा, लेकिन जो ही हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने आते ही इसको प्रक्रिया को तेज़ किया और इस मामले का निपटारा करवाने में सरकार ने अहम भूमिका निभाई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में जो फैसला दिया है, और अब जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो मुझे लगता है जल्दी ही नहर बनेगी और दक्षिणी हरियाणा को इसका पानी मिलेगा। अभी फिर मामला सर गर्म हुआ था, हरियाणा का विशेष सत्र हुआ, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया माना के तहत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश दे चुका था इस मामले को लेकर कि बैठकर निपटाया जाए, लेकिन बातचीत नहीं हुई। पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके साथ सिरे नहीं चढ़ पाई बातचीत। हरियाणा के एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर अब 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की तरफ से माना के तहत जा रही है सरकार। सरकार, हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है कि भाई हमें जो हमारा हक है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में जो फैसला दिया वो फैसला लागू हो, ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है ताकि इसका जल्दी से फैसला हो। एक सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी के इस पूरे मामले पर स्टैंड को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पंजाब में हालांकि उनकी सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार अलग अलग बयान इस पूरे मामले को देकर दे चुके हैं, लेकिन अब उनका ये कहना कि हम ये पानी लेकर आएंगे एसवाईएल का पानी, इस समय पर वो बयान आना किस तरीके से? मैं अभी तो कहा कि जो आम आदमी पार्टी का जो आचरण है कि झूठ बोलकर और लोगों को भगा करके हम पानी लेके आएंगे। कभी तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली को, मतलब हरियाणा को पानी नहीं देंगे। हरियाणा को पानी नहीं देंगे तो दिल्ली को कहाँ से मिलेगा? जब हरियाणा को पंजाब पानी देगा तभी तो दिल्ली को मिलेगा। तो ये विरोधाभास है कि हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के हितों की बात नहीं करते हो। तो ये एक अलग बात है कि भाई कहीं कुछ कहते हैं केजरीवाल जी, कहीं कुछ कहते हैं। जहाँ उनको फ़ायदा मिलता है उसी तरह वो अपने बयान को मोड़ लेते हैं, तरोड़ लेते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं सर कि हरियाणा में सरकार आ रही है, लेकिन उनके इस बयान के बाद पंजाब में उनकी सरकार है, उनकी वित्त मंत्री हरपाल चीमा, उनकी तरफ से बयान दे दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़ा वो देंगे, लेकिन पंजाब से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा किसी दूसरे राज्य में। हरियाणा की बात थी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये विरोधाभास इनके जो स्टेटमेंट है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि पानी हरियाणा को देंगे नहीं,
दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2025 में हम हरियाणा को पानी देंगे। तो इनकी कौन सी बात पे विश्वास करें? ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग भी समझदार हैं, लोग इनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। अब आखिरी सवाल मेरा एसवाईएल को लेकर ये है सर कि अलग अलग पार्टियों का पंजाब और हरियाणा में अलग अलग तरीके का स्टैंड नेताओं का रहता है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से इस मामले को जेन्युइनली सुलझाया जा सकता है? क्या सेंटर बीच में मध्यस्थता कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की मध्यस्थता से ये फैसला होगा, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच में जब बातचीत नहीं हो रही तो केंद्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से इसका फैसला होगा। सर, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी बात कर लेते हैं। सहकारिता विभाग में फिलहाल की बात की जाए तो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? एथनॉल प्लांट्स लगाने की बात की गई थी शुगर मिल्स में, उसमें कहाँ तक सर आगे बढ़े? देखो, हमारा पिछले नवंबर के अंदर शाहबाद के अंदर एक एथनॉल प्लांट लगा और 60 KLPD का प्लांट लगा है यहाँ। उसके बाद हमने पानीपत और करनाल नेक्स्ट फेज के अंदर पानीपत और करनाल में एथनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू है। और इसी तरह हम सारी शुगर मिल्स में अगर छोटी हैं तो 1-2 क्लब करके वहाँ भी एथनॉल प्लांट लगाएंगे, ताकि एक तो ग्रीन फ्यूल मिलेगा हमें, दूसरा जो हमारी शुगर मिल्स जो घाटे में चल रही हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सभी शुगर मिल्स में धीरे धीरे फेजेज में हम सभी में एथनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा सर एक सवाल मेरा ये है कि ब्रांड डेयरी की बात की जाए, डेयरी डिपार्टमेंट की, पंजाब में वेरका जो ब्रांड है वो काफ़ी ऊपर है अभी फ़िलहाल, हालांकि बीटा को लेकर बहुत कुछ प्रयास किए गए हैं। अभी किस तरीके के प्रयास इसको और आगे बढ़ाने? देखो, बीटा की जो सेल बढ़ाने के लिए हमने एक तो मार्केटिंग पर जोर दिया, अभी मार्केटिंग सेक्टर को बढ़ाया है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा बूथ खुलें उसके लिए भी हमने काफ़ी जैसे साइट्स हैं, बस स्टैंड है, कॉलेज हैं या सोसाइटीज़ हैं, बस रेलवे स्टेशन है, जहाँ भी भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पर बूथ खोलने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। और सभी लोगों को बूथ दें, जो भी अप्लाई करता है। इस तरह की कोई वो नहीं है कि इतने ही बूथ देने, जहाँ भी वाइबल हो सकता है बूथ वहाँ बूथ दें, ताकि वीटा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आम आदमी तक पहुँचे और उससे हमारी जो सेल है वो भी बढ़े और विरका जिस तरह से कर रहा है उस तरह से उनके कंपटीशन में भी हम आएँ। हर स्टोर को लेकर शुरुआत हर स्टोर की गई, कितना लाभदायक ये प्रोजेक्ट लग रहा है सर? देखो, हरित का जो मेन मकसद था वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि भाई जो बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिले, और दूसरा ये कि जो गांव के लोग हैं उनको सस्ते दर पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरित स्टोर हरियाणा में खोले गए हैं और इस प्रक्रिया में अभी धीरे धीरे मतलब फेजेज में इसको हम और बढ़ाएंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है, डिमांड के हिसाब से हम बढ़ा देंगे इसको और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि लोगों को रोज़गार मिला है। दूसरा ये है कि आपको जो प्रोडक्ट्स हमारे वीटा के एफेड के जो भी हैं वो सभी प्रोडक्ट्स सस्ते और अच्छी क्वालिटी मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं। इसके अलावा सर गन्ने की बात कर ली जाए तो गन्ने का जो पिराई का जो सीज़न रहता है उसके बाद एक नई शुरुआत शायद की गई थी कि जब बुलाना हो जमींदारों को कि वो गन्ना लेकर पहुंचे तो मैसेज के थ्रू उनको बुलाएंगे। अभी किस तरीके का पेंडिंग चल रहा है तमाम मिल्स में गन्ने की, कितना भुगतान हो चुका है? देखो, हमारी जो शुगर मिल्स हैं अब की बार हमने समय पिछली साल से पहले शुरू की हैं ताकि किसानों को फ़ायदा हो कि जो ज़मीन है अगली फसल के लिए खाली हो जाए और अगली फसल भी बोझ के किसानों को ही फ़ायदा हो। तो उसके तहत चलते हुए अभी हमारी जो शुगर मिल्स हैं बड़ी बढ़िया चल रही हैं और जो पेमेंट है पेमेंट भी हमारे 1093 करोड़ रुपए का टोटल बनता है। 385 लाख क्विंटल गन्ना क्रश हुआ जिसमें 1093 करोड़ रुपए का कॉस्ट है और उसमें से हमने 1022 करोड़ रुपए के पेमेंट कर दी है और अभी ऐसी डिलेड पेमेंट कोई है नहीं और किसानों की तरफ से भी कहीं किसी तरह का धरना प्रदर्शन या कोई शिकायत नहीं है। और जो हमने गन्ने को ऑनलाइन जो पर्चियाँ की हैं कि किसान को जब ये मैसेज आए कि वो अपने घर से अब चले और अपना गन्ना लेके आए तो इससे एक तो किसान को ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं पड़ता
और किसान को टाइम वेस्ट नहीं होता, किसान को परेशानी नहीं होती। तो ये अच्छा सिस्टम हमारा चल रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत अभी हमारे पास नहीं है। आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि पिछले समय में गन्ने के उन्नत बीज की बात की गई, जिससे कि और ज़्यादा किस तरीके से जो शुगर है उसको बढ़ाया जा सके, उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसमें कहा गया था कि इस पर आगे भी बढ़ रहे हैं साइंटिफिकली, तो कितना आगे उसमें बढ़े और आने वाले समय में क्या असर दिखेगा इससे? देखो, ये जो नई वैरायटी, क्योंकि पिछली वैरायटी थी हमारी, उसमें कुछ रोग लग गया था जिसकी वजह से रिकवरी कम आ रही थी। तो ये होता है, काफ़ी दिन बाद इस तरह से रोग आ जाता है। तो इसको नई वैरायटी हमने 13-085 शायद, हाँ यही है 13-085 जो वैरायटी है, उसके अंदर जो आपका रिकवरी रेट है वो जो साइंटिस्टों ने जो सर्वे करके बताया वो लगभग 14% के करीब है। तो उस वैरायटी को अभी हमने फेजेज में शुरू करेंगे। अब थोड़ा कुछ परसेंटेज अब शुरू किया है, अगली बार 50%, उससे अगली बार 100% उस वैरायटी को लेके आएंगे ताकि रिकवरी अच्छी हो और किसानों को उसका फ़ायदा मिले। अभी इस साल मेरे ख्याल 25% टारगेट था और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे ताकि इसको कम्प्लीटली रिमूव करें पिछली को और अगली नई वैरायटी को लगाएं। धन्यवाद। तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं यहाँ पर। जिस तरीके से एसवाईएल को लेकर एक बार फिर राजनीति बहुत तेज हुई है, इस पर अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार हालांकि इसमें आगे बढ़ते हुए अवमानना के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उस पर घमासान जरूर मचा है। लेकिन पंजाब के ही जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से खंडन भी किया गया है। हालांकि अभी हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री बनवारी लाल वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की मध्यस्थता के बाद ये पूरा मामला जो है वो सुलझ सकता है। वहीं सहकारिता विभाग में किस तरीके से आगे सरकार बढ़ने जा रही है, डेयरी विभाग में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वीटा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये तमाम बातें की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल।